कभी सोचा है आपने जो हर दिन आपकी इमारतें बनाते हैं, जो सूरज से पहले उठते हैं और रात के अंधेरे में घर लौटते हैं, उन मजदूरों की जिंदगी कैसी होती है? ये कहानी है ऐसे ही एक मजदूर की जिसने सब कुछ खो दिया पर फिर भी दुनिया को दिखा दिया कि मिट्टी से निकला इंसान भी एक दिन हीरा बन सकता है। बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव दरियापुर में रहने वाला रामबली यादव सिर्फ 5वीं पास था, लेकिन दिल में सपने बड़े थे। हर सुबह वह खेतों में बैलों के साथ हल जोतता, फिर मां के हाथ की सूखी रोटी खाकर सोचता, एक दिन मैं भी शहर जाऊंगा, कुछ बड़ा करूंगा। घर में बूढ़े पिता, बीमार मां और 2 छोटे भाई, गरीबी ऐसी कि रात को रोटी कम पड़ जाए तो मां झूठ बोलती, मुझे भूख नहीं है बेटा। रामबली का सपना था एक दिन इतना कमाऊं कि मां की थाली कभी खाली ना रहे। 18 साल की उम्र में वह पटना चला गया, फिर दिल्ली सोचा था शहर में पैसा बहुत होगा, आरामदायक जिंदगी होगी, पर हकीकत कुछ और ही निकली। रामबली को पहला काम मिला, एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का RS-250, रोज 12 घंटे की मेहनत, सिर पर ईंट, हाथों में छाले और पेट में अधूरी रोटी, फुटपाथ पर सोना, बारिश में भीगना और फिर भी सुबह 5 बजे उठकर फिर से काम। फिर भी रामबली खुश था क्योंकि हर महीने मां को RS-1500 मनी ऑर्डर करता। मां, अब रोटी मत छोड़ना। एक दिन ठेकेदार ने कहा, रामबली अब तुझे हेड मिस्त्री बना देंगे, तनख्वाह भी RS-500। रोज रामबली ने खुशी से गांव फोन किया, पिताजी अब छोटू को स्कूल भेज दीजिए, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। पर अगले ही हफ्ते एक हादसा हुआ। बिल्डिंग की 3री मंजिल से गिरकर रामबली का पैर टूट गया। ठेकेदार ने कहा, इलाज करवा लो, लेकिन अब काम नहीं मिलेगा। 3 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा, पैसे नहीं थे, इलाज अधूरा। गांव से मां आई, गहना बेचकर दवाई लाई, बच तो गया, लेकिन अब लंगड़ा कर चलता था, काम कोई नहीं देता था। शहर के लोग कहते, अपाहिज से क्या काम करवाएं? रामबली टूटा नहीं, बोला, अब जिस्म नहीं दिमाग से काम करूंगा, मजदूर नहीं मालिक बनूंगा। लाठी के सहारे वह एक पुराना ठेला खरीदा, RS-300 में उधार लेकर ठेले पर चना चटपटी बेचना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ RS-40 की बिक्री, दूसरे दिन RS-60, एक महीने में RS-300। रोज लोग कहते, देखो अपाहिज रामबली अब चने बेचता है, पर रामबली कहता, बेचता हूं। पर इज्जत से रामबली का चना मसाला स्वाद ऐसा कि धीरे धीरे लोग लाइन में लगने लगे। अब वह एक ठेले से 2 और ठेले खोल चुका था। फिर उसने छोटे बच्चों को काम पर नहीं बल्कि पढ़ाई पर लगाया। जो लड़के सिगरेट बेचते थे उन्हें चने के ठेले पर रोज की कमाई सिखाई। धीरे धीरे वह रामबली चटपटी भंडार के नाम से मशहूर हो गया। गांव फोन करके बोला, मां अब हम अपना घर बनवाएंगे, पक्का वाला। 8 साल बाद रामबली के पास अब खुद की एक छोटी सी चाय चना की दुकान थी, 2 कर्मचारी थे और गांव में बना पक्का घर। छोटा भाई अब पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। रामबली ने उस ठेकेदार को फिर देखा। एक दिन उसने मुस्कुराकर कहा, साहब अब हम मजदूर नहीं मेहनत के मालिक हैं। रामबली ने सब कुछ खो दिया था, सेहत, काम, इज्जत, पर जो पाया वो कहीं ज्यादा था। मां के चेहरे पर सुकून, भाई की पढ़ाई, अपने हाथों से बनाया एक कारोबार, और सबसे बड़ी बात, स्वाभिमान। आज वह उन मजदूरों के लिए एक ट्रस्ट भी चला रहा है जो घायल हो जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता। कहता है, मैं खुद गिरा था, अब किसी और को गिरने नहीं दूंगा। रामबली जैसे लोग हमें यह सिखा जाते हैं कि गरीबी कोई गाली नहीं, शारीरिक कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, और मेहनत वो मंदिर है जहां इंसान खुद को भगवान से कम नहीं समझता। अगर आप आज मुश्किल में हैं तो रामबली की कहानी याद रखना, क्योंकि मिट्टी से निकला ये हीरा हमें सिखा गया कि हारना मंजूर है, झुकना नहीं।